5 करोड़ का लोन और अदालत का फरमान। 2.5 करोड़ का भरोसा टूटा, कर्ज बढ़ाकर 9 करोड़ तक पहुंचा। कोर्ट ने मोहलत खारिज की, राजपाल यादव तिहाड़ में। जेल में 6 महीने, कर्ज अब भी बरकरार। क्या 9 करोड़ के कर्ज से मिलेगा राहत का रास्ता? बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव, जिन्हें हंसाने गुदगुदाने में महारत हासिल है, आज अपनी फिल्मों में नहीं बल्कि जेल जाने की वजह से सुर्खियों में हैं। लंबे समय से चल रहे चेक बाउंस मामले में वे तिहाड़ जेल में 6 महीने की सजा काट रहे हैं, लेकिन ये सजा अचानक नहीं आई, मामला सालों पुराना है। फिल्म लोन और चेक बाउंस, विवाद बना मुसीबत। कहानी शुरू होती है साल 2010 में, जब राजपाल यादव ने फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए दिल्ली की मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया। फिल्म 2012 में रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरीके से फ्लॉप रही। करीब 11 करोड़ रुपए के बजट में बनी ये फिल्म महज 38 लाख रुपए ही कमा पाई। इसके बाद लोन चुकाने में दिक्कतें शुरू हुई। फिल्म फ्लॉप होने के बाद राजपाल यादव ने लोन चुकाने के लिए जो 7 चेक दिए थे वह सभी बाउंस हो गए। 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट धारा 138 के तहत राजपाल यादव और उनकी पत्नी को दोषी ठहराया और 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। समझौते का भरोसा टूटा, कर्ज बढ़कर 9 करोड़ तक पहुंचा। 2019 में उन्होंने सेशंस कोर्ट में अपील की, लेकिन यहां भी सजा बरकरार रही। जून 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट से थोड़ी राहत मिली। अदालत ने सजा पर अस्थायी रोक लगाई, लेकिन कहा कि राजपाल यादव अपना प्रयास दिखाएं कि वे पैसे लौटाना चाहते हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को आपसी समझौते की संभावनाएं तलाशने की भी सलाह दी और मामला मीडिएशन सेंटर भेजा गया। इसके बाद राजपाल यादव ने यह भरोसा दिलाया कि वे कुल 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे। इसमें 40 लाख की पहली किश्त और 2.10 करोड़ की दूसरी किश्त शामिल थी। लेकिन ये तय सीमा बीत जाने के बावजूद जब कोई किश्त जमा नहीं हुई तो 2024 तक ये कर्ज बढ़कर लगभग 9 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अक्टूबर 2025 में 75 लाख रुपए जमा किए गए और दिसंबर में 40 लाख देने का वादा किया गया, लेकिन वह भी पूरा नहीं हो पाया। अदालत ने कहा कि गंभीरता दिखाई नहीं जा रही है। मोहलत खारिज, तिहाड़ में सरेंडर और 6 महीने की सजा। फरवरी 2026 में अदालत ने राजपाल यादव की 1 हफ्ते की मोहलत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि चेक बाउंस मामलों में बार बार किए गए वादों का उल्लंघन बेहद गंभीर है। अदालत ने अभिनेता को कई मौके दिए, लेकिन हर बार भरोसे को तोड़ा गया। 4 फरवरी को दोपहर 4 बजे तक आत्मसमर्पण का आदेश दे दिया गया, जिसके बाद 5 फरवरी 2026 को राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। उन्हें अदालत ने 6 महीने की सजा सुनाई। सरेंडर के बाद उन्होंने कहा, सर मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं दिखता। यहाँ हम सब अकेले ही हैं, कोई दोस्त नहीं है। मुझे इस मुसीबत का सामना खुद ही करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है, क्या 6 महीने जेल की सजा काट लेने के बाद 9 करोड़ रुपए की देनदारी खत्म हो जाएगी? जवाब है नहीं। कानूनी तौर पर यह मामला धारा 138 के तहत चेक बाउंस का है। इस कानून में 2 पहलू होते हैं, एक क्रिमिनल सजा यानी जेल या जुर्माना, दूसरा सिविल देनदारी जिसमें मूलधन, ब्याज और हर्जाना चुकाना अनिवार्य है। मतलब जेल की सजा काटने के बाद भी कर्ज को चुकाना पड़ेगा या फिर समझौता करना ही होगा। वाराणसी के अधिवक्ता वरुण सिंह बताते हैं, डिसऑनर का चेक मामलों में निर्धारित धनराशि चुकाने के बाद मामला समाप्त होने का प्रावधान है, लेकिन इसी से जुड़े आपराधिक मामलों में जैसे 420 या 421 तय धनराशि देने के बाद भी कोर्ट में ट्रायल चलता है। प्रतिवादी द्वारा लिखित आधार पर ही मामला समाप्त होता है। उन्होंने आगे कहा कि राजपाल यादव लोन न चुकाने के मामले में क्रिमिनल ऑफेंस के दायरे में है। उन्हें 6 महीने की जेल की सजा हुई है, इसलिए भुगतान के बाद सजा में राहत केवल कोर्ट ट्रायल के बाद ही मिल पाएगी। 6 महीने की जेल, 9 करोड़ का कर्ज, क्या राजपाल यादव को मिलेगी रिलीफ? एडवोकेट रुपेश दत्ता का कहना है कि राजपाल यादव की सजा रद्द हो सकती है अगर वे बकाया रकम को चुका देते हैं। उन्होंने बताया, आमतौर पर गैर समझौता योग्य मामलों में ऐसा संभव नहीं होता, लेकिन राजपाल यादव का चेक बाउंस मामला समझौता योग्य श्रेणी में आता है। अगर वे किसी व्यवस्था के तहत
बकाया रकम लौटाने पर सहमत हो जाते हैं तो उनकी 6 महीने की सजा निलंबित की जा सकती है, भले ही वे फिलहाल जेल में क्यों ना हो। दत्ता आगे कहते हैं, इस समय वे सिर्फ इसलिए जेल में हैं क्योंकि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा पहले दिए गए समय का पालन नहीं किया और अदालत के आदेशों का अनुपालन नहीं कर पाए। इन सब पर राजपाल यादव का कहना है कि ये रकम लोन नहीं बल्कि दूसरी पार्टी का इन्वेस्टमेंट थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें फाइनेंसर ने अपने पोते को हीरो बनाने के लिए पैसा लगाया था। राजपाल यादव ने यह भी स्पष्ट कहा कि वह सार्वजनिक व्यक्ति हैं और जनता को सच्चाई बताना भी जरूरी है। फिलहाल राजपाल यादव जेल में हैं, 6 महीने की सजा काटेंगे और 9 करोड़ रुपए की देनदारी अब भी उन पर बाकी है। आगे राहत और सजा का निलंबन केवल अदालत और समझौते के जरिए ही संभव है।